श्रीरामचरित। कालिदास के रघुवंश के आधार पर महाराज रघु का जीवन और समाधि। लेखक प्रोफेसर के सुब्रमण्य अय्यर। अध्यक्ष संस्कृत विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय के शिष्य गोपाल कृष्ण शुक्ल IAS। अथ महाराज रघु कथा। 21 दिनों की गौ सेवा के बाद राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ गुरु वशिष्ठ का आशीर्वाद लेकर राजधानी लौटे। थोड़े ही दिन बाद लगने लगा कि रानी गर्भवती हैं। उनका शरीर दुबला हो गया था, मुख पीला पड़ गया था। वे ऐसी हो गई थीं मानो इधर-उधर छिटके तारों तथा थोड़ी चंद्रिका से युक्त चंद्रमा वाली रात हो, जिसका अवसान समीप हो। रानी ने यथा समय पुत्र को जन्म दिया। उस समय 5 ग्रह उच्च के थे, क्योंकि वे सूर्य की समीपता के कारण अस्त नहीं हुए थे। जन्मे हुए बालक के लिए ये अभूतपूर्व राजयोग था। जन्म लेने वाले उस सुंदर बालक के शरीर से निकलने वाले स्वाभाविक तेज से गर्भगृह में जलने वाले दीपकों का प्रकाश मंद पड़ गया था। राजा परम प्रसन्न थे। उन्होंने विचार किया कि राजा के लिए उचित ज्ञान के क्षेत्र में ये बालक शास्त्रों के उस पार तक जाएगा और युद्ध के क्षेत्र में शत्रुओं की सेनाओं के उस पार तक जाएगा, अतः इसका नाम रघु रखा जाए। रघु शब्द में लघी धातु होती है, जिसका अर्थ होता है गति। कालिदास ने यहाँ पर राजा के लिए बहुत बड़ा सिद्धांत दिया है कि राजा अपनी चेष्टाओं में गतिमान होता है। उसे ठहराव पसंद नहीं होता। वो शीघ्रता और अति शीघ्रता चाहता है। अतः दिलीप ने अपने पुत्र का नाम रघु रखा। रघु ने आगे चलकर ये साबित भी किया कि वो इक्ष्वाकु वंश के श्रेष्ठ राजा होंगे और ये वंश आगे उन्हीं के नाम से चलेगा। अपने राज्यकाल में रघु अपराधियों को उनके अपराध के अनुसार दंड देते। उनके राजा होने पर सभी वस्तुएं नई सी हो गईं और प्रजाएं प्रसन्न हो गईं। खेतों में ईख की छाया में बैठी चिड़ियों से धान की रक्षा करती हुई ग्राम बालाएं लोक भाषा में रघु के यश के गीत गाती थीं। रघु ने कलिंग जीता और फिर दक्षिण की ओर जाकर पांड्य को जीता, पारसियों को जीता। फिर पश्चिम में अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त की। काम्बोज के राजा भी हार गए। उन्होंने रघु के पास अच्छी नस्ल के काबुली घोड़े और अत्यधिक सोना उपहार में भेजे। उधर पूर्वोत्तर में जाकर रघु ने लोहित नदी के पार प्राग ज्योतिष राज्य यानी असम पर विजय प्राप्त की। ये सब विजय करके राजा ने विश्वजित यज्ञ किया। इस यज्ञ में वो सब कुछ जो उन्होंने विजयों में प्राप्त किया दान कर दिया और अपना कोष भी समस्त प्रजाओं को दान कर दिया। अब वे मिट्टी के बर्तनों में खाते और भूमि पर परिवार सहित सोते। तमाम पराजित राजाओं को जिन्हें वो पकड़ कर लाए थे, अपने अपने राज्यों में राज्य करने के लिए और रघु की अधीनता स्वीकार करने के प्रमाण में रघु को कर देने के लिए छोड़ दिया। कुछ समय पश्चात रघु की रानी ने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रघु ने अज रखा। बाद में रघु ने अज का राज्याभिषेक कर दिया। अज ने न बहुत कठोर और न बहुत कोमल होकर मध्यम मार्ग अपनाकर शासन किया। रघु ने जब ये देखा कि अज विकार रहित भाव से प्रजाओं में प्रतिष्ठित हो गए हैं, तब उन्होंने वन जाने के लिए अपना मन बनाया। ये देखकर अज की आंखों में आंसू आ गए। महाराज रघु संन्यास आश्रम को स्वीकार करके नगर के बाहर कुटिया में रहने लगे। अब अज की राज्य लक्ष्मी से रघु का ऐसा संबंध रह गया मानो वो उनकी पुत्रवधू हो। महाराजा रघु ने सीधे संन्यास ले लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अज पूरी तरह से राज्य का कार्यभार संभालने में योग्य है और स्थिर करना है। अर्थात जो काम हाथ में लेता है उसे स्थिर होकर तब तक करता रहता है और कराता रहता है जब तक कि उसका फल न मिल जाए। कुछ वर्ष बाद रघु का शरीर नहीं रहा तो अज बहुत रोए और उनका दाह संस्कार नहीं किया, बल्कि सन्यासिनों के समान उनके शरीर के ऊपर समाधि बना दी, क्योंकि ज्ञानियों का दाह संस्कार नहीं होता है, नहीं उनका पिंडदान होता है। इति महाराज रघु कथा।